नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी रजत अग्रवाल। बजट 2021 की सीरीज में ये पहला वीडियो है जिसमें कि हम टीडीएस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक नया सेक्शन आया है 194 क्यू। ये जो 194 क्यू है, ये बायर को लगता है अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और अगर वो 50 लाख से ऊपर की खरीदी कर रहा है कोई, तो यहाँ पे 0.1% का टीडीएस काटना जरूरी हो गया। ये जो प्रोविजन है ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। ठीक है, तो अब इसमें समझ लेते हैं कि कंफ्यूजन क्या है। फिर कंफ्यूजन है टीसीएस को लेकर। टीसीएस 206C1H ये पिछले साल के बजट में आया था, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ। अब 1 अक्टूबर 2020 में ये बोला गया कि ऐसे सेलर्स जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, उनको 0.1% यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करना है, जिसके लिए भी वो 50 लाख से अबव की सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो जो फिगर्स है उसको आपको याद रखना है, एक है 10 करोड़ और दूसरा है 50 लाख। और उसके बाद रेट में आपको याद रखना है 0.1%। अब हुआ ये था कि कोरोना के कारण टीसीएस जब लागू हुआ 1 अक्टूबर से, तो उसमें 25% का डिस्काउंट दे दिया गया था। 0.075% से यहाँ पे टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जा रहा था। पर अब हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल से ही, क्योंकि टीडीएस तो लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2021 से। तो 1 अप्रैल 2021 से क्या सीन रहेगा, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि टीडीएस पटाना है कि टीसीएस पटाना है, तो उसको हम क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं। पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे सेलर का जो टर्नओवर है वो 8 करोड़ है, बायर का टर्नओवर है वो 13 करोड़ है। तो देखिए, जो टीसीएस लग रहा है वो सेलर का टर्नओवर देखना है हमें, 10 करोड़ से ऊपर है कि नहीं, और टीडीएस के लिए हमें बायर का टर्नओवर देखना है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, मतलब टीसीएस तो अब इसमें नहीं लगेगा। टीसीएस क्लियर हो गया कि नहीं लगेगा फर्स्ट एग्जांपल पे। तो क्या बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, मतलब यहाँ पे टीडीएस लगेगा 194 क्यू का। अब टीडीएस लगेगा, पर टीडीएस की दो कंडीशन थी। एक तो टर्नओवर बायर का 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, और दूसरा जो जो हम रिसीप्ट ऑफ पेमेंट कर रहे हैं, जो गुड्स खरीद रहे हैं, वो 50 लाख के ऊपर का होना चाहिए। तो 50 लाख के ऊपर यहाँ पे है रहा है 56 लाख की यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। तो 56 लाख हुआ है, तो मतलब जो 6 लाख जो ऊपर है 50 लाख के अबव, जो ये 6 लाख है, 6 लाख पे यहाँ पे टीडीएस कटेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात रहेगी कि पैन पैन नंबर अवेलेबल है कि नहीं है। वो उसके आगे के एग्जांपल्स में हम थर्ड और फोर्थ एग्जांपल्स में देखेंगे। अगर पैन नंबर नहीं होता है तो हमारे साथ क्या होता है, फोर्थ एग्जांपल पे आएगा ये, फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल पे। तो यहाँ पे हम कंसिडर करके देखेंगे कि पैन नंबर नहीं है। तो पहले एग्जांपल में तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि पैन था हमारे पास। बायर को देखना था कि सेलर का पैन है कि नहीं, तो सेलर का पैन यहाँ पे है, अवेलेबल है। और बायर का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो खुद टीडीएस बता रहा है, तो उसका तो पैन नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे। अब टीडीएस जो डिडक्ट करना है वो यहाँ पे 0.1% से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा, किसको, बायर। ठीक है, अब टीसीएस यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये 8 करोड़ से कम है। लायबल पर्सन कौन हो गया, बायर हो गया। सेक्शन कौन सा, 194 क्यू का यहाँ पे टीडीएस का रिडक्शन हुआ। एक्सक्लूजन सेक्शन क्या था, तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ 206C1H। तो यहाँ पे 206C1H नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, रीजन क्या था, क्योंकि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम था। तो ये था पहला एग्जांपल। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे किस तरीके से यहाँ पे टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल किया गया है। तो ये जो है ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाला है, जो हमने पहला एग्जांपल डिस्कस किया। अब दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। दूसरे एग्जांपल पे ये पुराना जो टीसीएस का है वो उसकी बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर का टर्नओवर 15 करोड़ है, जो कि 10 करोड़ से ऊपर है, और बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, 8.5 करोड़ है। तो यहाँ पे जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो होगा टीसीएस, क्योंकि सेलर को एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। तो यहाँ पे अब दूसरे पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, 10 करोड़ से ऊपर वाला। अब चलते हैं रिसीव पेमेंट कितने का है। तो रिसीव पेमेंट हो रहा है 54 लाख का, तो ये भी 50 लाख से अबव है, मतलब 4 लाख पे हमें यहाँ पे टीसीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो टीसीएस, टीडीएस नहीं लग रहा है, टीसीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कौन डिडक्ट करेगा, सेलर डिडक्ट करेगा, क्योंकि उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था। कौन सा सेक्शन नहीं लगा, तो 194 क्यू नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, उसका रीजन है कि क्योंकि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम था, इसलिए नहीं लगा टीडीएस। दो एग्जांपल हमने डिस्कस किए, एक था टीडीएस से रिलेटेड, एक था टीसीएस से रिलेटेड। तीसरे पे चलते हैं। तीसरे एग्जांपल में हम यहाँ पे दिक्कत ये होने वाली है कि दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। जो असली कंफ्यूजन है वो यहां चालू होता है कि दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। यहाँ पे सेलर भी 15 करोड़ का टर्नओवर है, बायर का भी टर्नओवर 16 करोड़ है, और जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो भी 50 लाख से ऊपर हो रहा है। 67 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब 17 लाख पे यहाँ पे टीडीएस लगेगा या टीसीएस लगेगा, वो अब हम डिसाइड करना है, टीडीएस लगेगा कि टीसीएस लगेगा। तो यहाँ पे सेक्शन में ये बोला गया है
कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है जिसमें कि दोनों एप्लीकेबल हो जाता है, टीडीएस भी और टीसीएस भी, तो यहाँ पे टीडीएस जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। मतलब टीडीएस यहाँ पे लगने वाला है, ये जो टीडीएस है ये लगेगा यहाँ पे, जबकि दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, इसलिए यहाँ पे टीसीएस नहीं लगेगा, यहाँ पे टीडीएस लगेगा। ये क्लैरिफाई किया गया है फाइनेंस बिल में। तो यहाँ पे टीडीएस हमने डिडक्ट कर लेंगे 194 क्यू में 0.1% से। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ऐसा एक्सक्लूजन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि अगर टीडीएस अगर पॉसिबल हो सकता है तो वहां पे टीसीएस नहीं लगाएंगे 2061H का। ये फाइनेंस बिल में दिया हुआ था, इसलिए हमने ये डिसाइड किया। फिर अगला एग्जांपल चलते हैं। अगले एग्जांपल में ये था कि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर 13 करोड़। अब इस केस में क्या हुआ, और पहली कंडीशन मतलब फुलफिल हो गई कि हमारे में बायर को यहाँ पे टीडीएस लगने वाला है, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर आ चुका है, तो 10 करोड़ से ऊपर है मतलब बायर को यहाँ पे टीडीएस लगने वाला है। अब टीडीएस लगने के लिए पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, दूसरा कंडीशन 50 लाख से अबव, तो 50 लाख से अबव भी एक फुलफिल हो रहा है। 55 लाख का यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, 5 लाख पे यहाँ पे टीडीएस लगने वाला है। अब एक चीज और हमें यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने बोला था कि जो हम फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाले हैं वो था कि पैन नंबर। अब यहाँ पे हुआ क्या कि पहले जो 3 एग्जाम्पल थे वहां पे जिसका भी हमें पैन नंबर चाहिए रहता था, जिसका भी टीडीएस काट रहे हैं टीसीएस काट रहे हैं, तो हमारे पास पैन नंबर अवेलेबल होता था। पर अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास पैन नंबर अब अवेलेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे सेलर का जो पैन है वो हमारे पास नहीं है और बायर को यहाँ पे टीडीएस काटना है। तो इस केस में ये होगा कि 0.1% की जगह यहाँ पे 5% टीडीएस काटना पड़ेगा, 5% बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 206AA सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर पैन नंबर अगर अवेलेबल नहीं है तो जो टीडीएस है वो 5% पे कटेगा। और यहाँ पे टीसीएस क्यों नहीं लगा, एक्सक्लूजन अब आप सीख गए होंगे तो आप खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम था, इसलिए यहाँ पे जो है कि टीसीएस नहीं लगा। लास्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। लास्ट एग्जांपल है कि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, जो कि 9 करोड़। तो इस केस में क्या होगा कि आप खुद ही बताइए क्या एप्लीकेबल होगा, टीडीएस की टीसीएस? तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है टीसीएस, क्योंकि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। अब टीसीएस का पहला कंडीशन था 10 करोड़ से ऊपर, वो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन 50 लाख से ऊपर, तो ये भी सेटिस्फाई हुआ है, 55 लाख है और 5 लाख पे यहाँ पे जो टीसीएस है वो लगने वाला है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पैन नंबर है कि नहीं है। तो पहले तो पैन नंबर अवेलेबल होता था तो हम 0.1% से काटते थे। अब अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि बायर का जो पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हमें 1% से यहाँ पे टीसीएस डिडक्ट करना है, 5% नहीं 1%। तो 1% से यहाँ पे टीसीएस जो है वो हमें कलेक्ट करना है। तो लायबल पर्सन कौन हुआ, सेलर हुआ, क्योंकि उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था। सेक्शन यहाँ पे कौन सा लगा, 206C1H और साथ में 206AA, जो कि बोलता है कि अगर टीसीएस के लिए कलेक्ट करते वक्त अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है हमारे पास बायर का, तो हमें यहाँ पे 206AA के तहत 1% के में हमें टीसीएस कलेक्ट करना है। अब कौन सा सेक्शन इसमें आउट ऑफ स्कोप रहा, 194Q क्यों आउट ऑफ स्कोप रहा, क्योंकि इसका जो टर्नओवर था वो 10 करोड़ से कम था। 9 बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम था, इसीलिए यहाँ पे टीडीएस जो है वो नहीं लगा, टीसीएस लगा। तो ये सारे कंफ्यूजन का एक हमने एक रास्ता निकाला कि हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सके। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा दोनों का कंफ्यूजन, टीडीएस और टीसीएस का, कि 1 अप्रैल से किसको टीडीएस काटना है किसको टीसीएस काटना है। तो ये हमारे सीरीज का पहला वीडियो था जिसमें कि हम टीडीएस 194Q को डिस्कस करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो बजट 2021 की। धन्यवाद।